नमस्कार, मैं अविनाश रमन रमन मैथ्स पर आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रेन का पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह दूरी वापसी में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर तय करता है। देखिए, एक मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। अब ए से बी तक की दूरी आपको दी नहीं है, बोला निश्चित दूरी, मतलब दूरी आपको पता नहीं है। तो मान लेते हैं कि दूरी कितना है, x किलोमीटर है। तो ए से बी तक की दूरी को x किलोमीटर मान लिए। अब ए से बी तक वो आदमी गया है ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस बी से ए तक वो आया है पैदल, और पैदल आया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और लास्ट में बोला गया है कि यदि पूरी यात्रा मतलब जाने में तथा वापस आने में, ये टोटल यात्रा हुआ, पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट के समय लगता है। पूरी यात्रा मतलब जाने और वापस आने में कुल मिला के कितना समय लगा है, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट को अगर आप घंटा में बदल ले तो 5 घंटा 30 मिनट बराबर हो जाएगा 5 घंटा प्लस आधा घंटा, और इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 1 11/2 घंटा। तो टोटल टाइम लगा है जाने और वापस आने में 11/2 घंटा का। ये देखिए कुल समय दिया हुआ है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यदि हम जाने के समय और वापस आने के समय को आपस में जोड़ दे तो कितने के बराबर होगा, 11/2 घंटा के बराबर होगा। और समय बराबर दूरी बटा चाल। गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूरी कितना तय किया है, x किलोमीटर, दूरी को x माने है। तो जाने का समय क्या होगा, समय बराबर दूरी x बटे चाल कितना से गया, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, प्लस वापस b से a तक आया होगा तब भी कितना किलोमीटर चला होगा, x किलोमीटर, और किस चाल से आया होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये जाने का समय और ये वापस आने का समय, और इस दोनों को जोड़ दे, जाने के समय और वापस आने के समय को, तो ये कितने के बराबर होगा, 11/2 घंटा, क्योंकि टोटल समय कितना लग रहा है, 11/2 घंटा। यहाँ से अगर आप एलसीएम ले ले तो 5 और 50 का एलसीएम 50, 50 से एक बार में कटेगा 1 गुना x प्लस 5 से 10 बार में 10 गुना x 10x बराबर 11/2। यहाँ हो गया 11x/50 बराबर 11/2। 11 से 11 कैंसिल कर दीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा, 25। x बराबर हो जाएगा 50/2, और यहाँ से हो जाएगा 25 किलोमीटर। यही आपसे पूछा जा रहा है। x आप क्या माने हैं, x माने है दूरी, ये क्या माने हैं, दूरी माने है ना, a से b। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए एक तरफ की दूरी मतलब या तो a से b तक जाने में कितना समय लगेगा, या b से a तक जाने में कितना समय लगेगा। तो एक तरफ की दूरी कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लेगी। उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को मतलब जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसी दिशा में बच्चा भी जा रहा है। तो ट्रेन जो है, मान लीजिए इस दिशा में ट्रेन जा रही है, और ट्रेन की जो गति है वो है 20 मीटर पर सेकंड, और इसी दिशा में एक बच्चा भी जा रहा है, और बच्चा का गति है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कि पार करने में, ट्रेन बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखिए कि दोनों, बच्चा भी जा रहा है, ट्रेन भी जा रही है, दोनों अगर गतिशील है तो यहाँ हम सापेक्ष चाल यूज करेंगे। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, जब कोई दो व्यक्ति या वस्तु एक ही दिशा में चलता है
तो सापेक्ष चाल क्या हो जाता है, दोनों की गति का अंतर। तो 20 में से 10 को घटा लीजिएगा, दोनों एक ही दिशा में है, घटेगा, तो सापेक्ष चाल कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन बच्चे को पार कर रही है। ट्रेन अगर किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, ट्रेन की लंबाई आपको दी हुई है 180 मीटर और बच्चा को पार कर रही है, तो कितना दूरी तय करेगी, दूरी उतना ही तय करेगी जितनी ट्रेन की लंबाई होगी। और आपको पूछा गया है कि कितने समय में पार करेगी, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना होगा, जितना ट्रेन का लंबाई है 180 मीटर, और चाल कितना लीजिएगा, सापेक्ष चाल जितना आया है बटे 10। तो यहां से हो जाएगा 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी, 18 सेकेंड में बच्चे को पार कर जाएगी ट्रेन। अगला सवाल देखिए, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाले एक व्यक्ति को 7.1/5 सेकंड में पार कर लेती है, तो उस रेलगाड़ी की गति कितनी है। स्पीड पूछा गया है, रेलगाड़ी की चाल नहीं दी हुई है, लेकिन रेलगाड़ी दिया हुआ है कि 100 मीटर लंबा है। तो देखिए ट्रेन है ये, और उसी दिशा में जाते हुए 5 किलोमीटर प्रति, सॉरी विपरीत दिशा दिया हुआ, विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले एक व्यक्ति को, विपरीत दिशा का मतलब अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है तो व्यक्ति कुछ इस दिशा में आ रहा होगा, दोनों अलग अलग, दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, और व्यक्ति की चाल दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की चाल आपको नहीं पता है, मान लीजिए ट्रेन की चाल है x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की गति निकालनी है, ट्रेन की गति मतलब x का वैल्यू आपको निकालना है। ट्रेन की चाल आपको पता नहीं है, आप मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, और देखिए दोनों चल रहा है, ट्रेन भी चल रही है, व्यक्ति भी चल रहा है, लेकिन विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल अगर हम निकालेंगे तो सापेक्ष चाल होगा दोनों के चाल का योग, तो x प्लस क्या कीजिएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे रेलगाड़ी की गति पूछी जा रही है, गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब व्यक्ति को अगर पार कर रही है तो व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करेगी, व्यक्ति को पार करने में ट्रेन उतना ही दूरी तय करती है जितनी ट्रेन की लंबाई होती है। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी कितना लीजिएगा, चूंकि व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई सवाल में 100 मीटर दिया हुआ है। चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ध्यान दीजिए कि दूरी जो है वो मीटर में दिया हुआ है और समय सेकंड में दिया हुआ है, तो चाल आपका किस में होना चाहिए, मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, और यहाँ चाल किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिए। समय कितना है, समय है 7.1/5 सेकंड। इसको आप अगर भिन्न में बदलिएगा तो 7×5 1 36/5 सेकंड। टोटल समय कितना लिया, 36/5 सेकंड। अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, 18 दूना 36, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से इसमें आप गुना कीजिएगा तो इधर कितना है 100 बराबर 2x प्लस 5 दूना 10। तो 2x बराबर अगर आप निकालिएगा तो इस 10 को इधर लेकर आइएगा तो 100 में से 10 गया, कितना बचेगा 90। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आएगा 90/2 यानी 45 किलोमीटर पर आवर। यानी x, और x आप क्या माने थे, ट्रेन की चाल माने थे, और यही पूछी गई है कि रेलगाड़ी की गति कितनी है, तो रेलगाड़ी की गति कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, व्यक्ति गाड़ी के दिशा में चल रहा है, मतलब जिस दिशा में गाड़ी उसी दिशा में व्यक्ति भी चल रहा है, और दोनों का चाल दिया हुआ पार करती है, तो रेलगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाएगी, समय पूछा गया है। 180 मीटर रेलगाड़ी द्वारा तय की गई
दूरी भी दे दिया है आपको। अब देखिए ट्रेन भी इस दिशा में जा रही है और ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। तो व्यक्ति की चाल कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा। समान दिशा में सापेक्ष चाल क्या होता है, घट जाता है। तो 20 में से 10 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 ही बचेगा सापेक्ष चाल। अब किसको पार कर रही है, पार कर रही है व्यक्ति को। तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। और ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, 180 मीटर। तो यहाँ से समय अगर आप निकालिएगा तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना, जो ट्रेन की लंबाई होगी 180 मीटर, और चाल कितना है, जो सापेक्ष चाल होगा। तो 180 बटे अगर 10 कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 18 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि एक 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही है। यह कितने समय में 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। अब 110 मीटर लंबी ट्रेन जो है 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब प्लेटफॉर्म को अगर पार करना है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। ट्रेन द्वारा किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी जो होती है, यहाँ ध्यान दीजिए, ट्रेन 110 मीटर है और प्लेटफॉर्म 170 मीटर है। दोनों के लंबाई का योग, पिछला जो ट्रेन का हम लोग का पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। तो 170 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितना है 110 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 170 मीटर, ये हो जाएगा 280 मीटर। ट्रेन टोटल कितना दूरी तय करेगा, 280 मीटर। और ट्रेन की जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है ना। तो चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। 6 से काटिएगा 10, 6 से काटिएगा 3, तो ये हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया है कि भाई लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकेंड समय पूछा गया है। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 280 मीटर, चाल कितना है 50/3। 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर काटिएगा, 5 8 24, 2 6 2 8, 84/5। 5 से दीजिएगा तो 5 का 5 बचा 3 जी 34, 5 6 के 30.8 सेकेंड। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले लेगी, 16.8 सेकेंड का। ध्यान रखिएगा कि प्लेटफॉर्म को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो ट्रेन द्वारा पार करने में तय की गई दूरी जो होती है वो होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, इसलिए हम लोग यहां जोड़ दिए। अगला सवाल है, एक दो रेलगाड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है, 2 रेलगाड़ी होगा, एक नहीं होगा। 2 रेलगाड़ी है जो एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। 2 रेलगाड़ी बोला है एक ही दिशा में जा रही है और दोनों की चाल दी हुई है कितने 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल में बोला गया 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक आदमी को पार कर रही है 16 सेकेंड में। तो तेज चलने वाले की लंबाई देखिए, एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगा, एक ही दिशा में सापेक्ष चाल हो जाता है दोनों का अंतर, यानी घट जाता है। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों
चाल का अंतर। 56 में से किसको घटा लीजिए, 29 को, तो ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 और ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये कितना हो गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां से अगर आप इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लिया जाएगा, 16 सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा तो 27 गुना 5/18, 9 दूना 18, 9 तिया 27, ये हो गया 15/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बोला है एक आदमी को पार कर रही है। देखिए ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार कर रही है, तो जब भी ऐसा सवाल है कि ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार कर रही है, तो जो ट्रेन पार कर रही है उस आदमी को, तो उस आदमी को पार करने में तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी होगी ट्रेन की लंबाई के बराबर। क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, तब ट्रेन द्वारा उस व्यक्ति को पार करने में तय की गई दूरी क्या होती है, उस ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। यहाँ दूसरी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन 16 सेकंड में, तो व्यक्ति को जब पार करेगी तो ट्रेन जो पार कर रही है उस ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, उस ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है ना। और चाल कितना हो जाएगा, 15/2 मीटर पर सेकेंड। समय कितना लिया है, 16 सेकेंड। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय, सॉरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 15/2 और समय कितना लिया है 16 सेकेंड। 2 से काटिएगा, 2 8 16, 15 8 कितना हो गया 120 मीटर। और जितना दूरी तय करेगा उतना ही क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन जितनी दूरी तय करेगी वही क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो दूरी तय की है 120 मीटर की, तो यानी ट्रेन की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर हो तो वह एक स्थिर खंबे को कितने समय में पार करेगी। 900 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और रेलगाड़ी की लंबाई 600 मीटर है। अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी हो जाएगी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो 900 प्लस 600 कीजिएगा तो टोटल कितना 1500 मीटर की दूरी हो जाएगी। और प्लेटफॉर्म को 300 सेकेंड में पार कर रही है, समय दिया हुआ है 300 सेकेंड। तो समय अगर 300 सेकेंड दिया हुआ है तो समय अगर आपको 300 सेकेंड दिया हुआ है तो उस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है 1500 मीटर और समय कितना लिया 300 सेकेंड। यहाँ से काटिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। यहाँ से समय हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें समय हो गया 5 सेकेंड। अब हमें पूछा क्या गया है, तो वह एक स्थिर खंबे को 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ से ट्रेन की चाल निकल गई। स्थिर खंभा को कितना देर में पार करेगी। किसी खंबे को अगर ट्रेन पार करती है तो खंबे को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है और ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर। तो खंभा को पार कितना समय लेगा, समय बराबर क्या होगा, और दूरी कितना होगा, खंभा को पार करने में जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई है 600 मीटर बटे ट्रेन की चाल कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से काटिएगा तो 12 पंचे 60, 120 सेकेंड का समय लेगी। और 120 सेकेंड को अगर मिनट में बदलिएगा, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, तो 60 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 मिनट।
ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला सवाल देखिए। एक 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की, ये सवाल थोड़ा ना इसमें करेक्शन है, इसको छोड़िए। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में पार कर लेती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? एक ट्रेन है जो एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 14 सेकेंड में पार कर जा रही है, और उस प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ी है, व्यक्ति खड़ा है, उसको 10 सेकेंड में पार कर रहा है। अब आप देखिए, जब आप स्टेशन पे या प्लेटफॉर्म पे कभी गए होंगे, ट्रेन मान लीजिए आ रही है, तो जिस स्पीड से ट्रेन आ रही है उसी स्पीड से ना हर किसी को वहां पार करेगी। अगर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ही उस प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, और जितने व्यक्ति हैं, पेड़, खंभा जो भी है, उसको उसी गति से पार करेगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिस गति से वह प्लेटफॉर्म को पार किया होगा, उसी गति से वह उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को भी पार किया होगा। और आपको बोला है कि रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब रेलगाड़ी जो है यहाँ 50 मीटर, आपको रेलगाड़ी का ना वो नहीं दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया हुआ कि रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा है, तो हम मान लेते हैं कि रेलगाड़ी क्या है, x मीटर लंबी है। रेलगाड़ी की ट्रेन की लंबाई को हम क्या मान ले, ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई है x मीटर, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म को अगर पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई x प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर, तो x प्लस 50 मीटर का दूरी तय करेगी, और प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में तय कर रही है, 14 सेकेंड में पार कर रही है। तो दूरी x प्लस 50 मीटर बटे 14, दूरी बटे समय कितना हो गया, चाल हो गया। और जिस चाल से वह प्लेटफॉर्म को पार की होगी ट्रेन, उसी चाल से वह उस प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को भी पार की होगी। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति और प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को अगर पार करेगी, तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, और ट्रेन की लंबाई को माने हैं x, तो लंबाई हो जाएगा दूरी, और दूरी बटा चाल, कितने समय में पार कर रहा है, 10 सेकेंड में। आप बोल सकते हैं कि जो ये गति है वही ये भी गति है, क्योंकि जिस गति से प्लेटफॉर्म को पार किया है उसी गति से उस व्यक्ति को भी पार करेगा, दोनों गति बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, नीचे वाले को काट सकते हैं, 2 से काटिएगा 7, 2 से काटिएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुना x कितना होगा, 7x बराबर 5 गुना x, 5x प्लस 50 गुना 5 250, 5x को इधर लाइएगा, 7x माइनस 5x कितना हो जाएगा, 2x होगा। 5x को बराबर किस तरफ लाइएगा, तो 7x माइनस 5x हो गया, ये हो गया 2x, 2x कितना हो गया 250, तो x बराबर कितना निकल गया 125 मीटर। तो ट्रेन की गति आपसे पूछी गई, यहाँ ट्रेन की लंबाई हम लोग कितना निकाले 125 मीटर। लंबाई अगर ट्रेन का पता चल गया है, तो ट्रेन की गति निकालने के लिए आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। अगर व्यक्ति, ये भी क्या है, गति ही है ना, तो ट्रेन अगर मान लीजिए कि व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करेगी कितना, x बटे 10 मीटर पर सेकेंड से, जो भी है मीटर पर सेकेंड नहीं है होगा, तो 125 बटे 10, 125 बटे 10 ये ट्रेन का क्या हो जाएगा, गति। क्यों होगा गति, x आप क्या माने हैं, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी निकली 125 मीटर, और ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करेगी, तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर यानी 125 मीटर, और व्यक्ति को पार करने में समय कितना लिया है, समय लिया है 10 सेकेंड, तो दूरी बटे समय कितना हो गया, चाल। लेकिन ये जो चाल आएगा आपका, ये किस में आएगा, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, क्योंकि दूरी आया है मीटर में, समय ले रहा है सेकेंड में। तो यहाँ से अगर आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर दीजिए, 5 से काटिएगा 25 बार में,
फिर 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, फिर ये हो गया 5, और ये 2 से 4 बार में, तो ये 5 चौका, कुछ गलत हो गया क्या, 125/10 है ना। और इसको अगर हम कर दे, 125/10 मीटर पर सेकंड है, 1800 नहीं है 10 है, 18/5 से अगर गुना करे, 5 दूना 10, 5 से काटिएगा 25 बार में कटेगा, 5 25, और ये 2 से काटिएगा 9 बार में, 9 5 45, ये हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। तो ट्रेन की जो गति हो जाएगी, चाल हो जाएगी, वो हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल देखिए, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो और विपरीत दिशा से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। समान रेलगाड़ी है और प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई दे दिया है 120 मीटर, तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी अगर खंभा को पार कर रही है तो खंभा को पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो पहला जो रेलगाड़ी है वो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 10 सेकंड में खंभा को पार करी है और दूसरा 15 सेकंड में। तो यहाँ से दोनों ट्रेन की गति हम निकाल सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और सॉरी, दूरी कितना हो जाएगा, जो खंभे को पार करने में तय की गई दूरी होगी वही ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई 120 मीटर में दिया हुआ है, पहला का भी और दूसरा का भी। तो पहला ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 120 बटे समय कितना ले रहा है 10, यानी पहला ट्रेन का जो चाल होगा वो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, और दूसरा ट्रेन 120 मीटर लंबा है वो 15 सेकंड का समय लिया है, तो दूसरा ट्रेन हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ये दोनों ट्रेन का चाल आ गया। अब बोला है विपरीत दिशा में चलते हुए वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। एक दूसरे को पार करने में ट्रेन अगर एक दूसरे को पार कर रही है, चाहे विपरीत दिशा में पार करे चाहे समान दिशा में पार करे, ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगी। हम लोग डिस्कस किए थे कि यदि कोई एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो पार करने में तय की गई दूरी तय की गई जो दूरी होती है वो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होता है। तो यहाँ से 120 मीटर दोनों ट्रेन लंबा है, पहला भी 120 मीटर दूसरा भी 120 मीटर, तो दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को पार करेगा तो पार करने में कितना दूरी तय करेगा, तो 120 प्लस 120 240 मीटर। और दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहा है तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड इंग्लिश में बोलते हैं। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़। विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों के चाल को जोड़ देते हैं, तो 12 + 8 कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल आपका हो गया 20 मीटर पर सेकंड। यहां से काटिएगा कितना होगा 12 सेकंड। तो विपरीत दिशा में चलते हुए दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना समय में पार करेगी 12 सेकंड में। ध्यान रखिएगा कि ट्रेन अगर पार करती है, चाहे वो समान दिशा में किसी दूसरी ट्रेन को पार करे या विपरीत दिशा से आते हुए किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, पार करने में तय की गई दूरी जो होगी वो क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। घटाते और जोड़ते तब है जब हम लोग सापेक्ष चाल निकालते हैं, ठीक है ना। दूरी निकालने के लिए कितना दूरी तय किया है पार करने में, उसको उसके लिए किसी भी दिशा से पार करे हमेशा जोड़ते ही है। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग क्या हो जाएगा, दूरी। तो समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना होगा, विपरीत दिशा से दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो 120 मीटर का ट्रेन एक है, दूसरा भी 120 मीटर का, तो दोनों को जोड़ दिए 240 मीटर। और चाल कितना है, रिलेटिव स्पीड लेंगे। चाल क्या है, विपरीत दिशा से अगर आएगी तब चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहाँ से सापेक्ष चाल 20 मीटर पर सेकंड। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल कर दिया, आंसर आ गया 12 सेकंड। अगला सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछी जा रही है। देखिए, मान लीजिए कि ट्रेन की जो लंबाई है ना वो x मीटर है। मान लीजिए x मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है। व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी होती है ट्रेन की लंबाई। तो व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी चलेगा, अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी बराबर हो गया x बटे समय कितना ले रहा 8। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, x बटे 8 दूरी बटे समय, यानी चाल हो गया। और जिस चाल से ट्रेन व्यक्ति को पार किया होगा उसी चाल से तो प्लेटफॉर्म को भी पार किया होगा ना। तो दोनों स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बराबर कर देंगे। और प्लेटफॉर्म को पार करने में तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई को माने है x, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 264। तो ये इतना दूरी तय करेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में, और समय लेगा 20 सेकंड का। 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना x, 5x हो गया। और इधर 2 गुना x, 2x प्लस 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5। 2x को इस तरफ लाइएगा तो 5x माइनस 2x हो गया, कितना होगा 3x बराबर 528। तो यहाँ से x बराबर कितना होगा 528 बटे 3। और 3 से भाग दीजिएगा, 3 का 3, 3 7 21, और ये 28 है ना, और 3 छाके 18, 176 मीटर। तो x का वैल्यू 176 मीटर आया। और x हम लोग माने क्या है, x माने है ट्रेन की लंबाई, और x का वैल्यू आ गया 176 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 176 मीटर हो जाएगी। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, और कुछ सवाल है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।